हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज अपन करेंगे डेरिवेशन। और ये जो डेरिवेशन है, देखिए फ्रेंड्स, पहली बात आप एक बार नोट कर लो कि इसके बाद का लेक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप लिंक देकर आपका जो भी कोर्स है उसको परचेस कर ले माय डियर फ्रेंड, ताकि आप अपने आगे के लेक्चर्स को एक्सेस कर पाएँ। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड देखिए, आप सबसे पहला सवाल उठता है कि सर डेरिवेशन तो करा रहे हो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए, क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होंगे इसके। पहला या तो लिख देगा डिराइव टॉर्सनल इक्वेशन, डिराइव टॉर्सनल इक्वेशन, या तो लिख कर देगा प्रूव दैट इज इक्वल्स टू टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू सी थीटा बाई एल। ठीक है, या तो ऐसे लिख के दे देगा कि टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू सी थीटा बाई एल इज इक्वल्स टू टी बाई जे। ठीक है भैया, कंफ्यूज ना करना। तो हो सकता है आपको बोल दे डिराइव टॉर्सनल इक्वेशन, या तो माय डियर फ्रेंड ऐसा लिख कर दे देगा प्रूव दैट, इसको क्या कीजिए आप प्रूव कीजिए। तो ये जो इक्वेशन है ना माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली में यहाँ पे दो डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन का नाम देंगे पार्ट ए और एक डेरिवेशन का नाम देंगे पार्ट बी। ठीक है, तो पहले पार्ट ए वाले को अपन डिराइव करेंगे, फिर पार्ट बी वाले को डिराइव करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा टॉर्सनल इक्वेशन। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो अपने हाथ में कम से कम 1 घंटा और दिमाग साथ में रखें। साथ में अगर बॉर्नविटा मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वैसे बॉर्नविटा नहीं था, ये दूध था जो मैं पी चुका हूँ। चलिए आइए, ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आप इसको सबसे पहले नोट कर लो, फिर अपन आते हैं पार्ट ए डेरिवेशन में। ठीक है, पार्ट ए डेरिवेशन से अपन कुछ डिराइव करेंगे, फिर पार्ट बी डेरिवेशन से कुछ डिराइव करेंगे, देन वी हैव टू कंबाइन। अपन क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा टॉर्सनल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और भी लेक्चर्स होंगे किसी और को, तो देख लेना वो कैसे भाग भाग के करवा रहा है, लेकिन मेरा वैसा काम नहीं, बहुत अच्छे से मैं करवाऊँगा। कभी कभी तारीफ भी करना चाहिए। एक बंदे ने पता सोम के वीडियो में डिसलाइक करा, मैंने गरियाया था एक बच्चे को, लगता है उसी ने डिसलाइक किया। चलिए आप इसको नोट कीजिए माय डियर फ्रेंड। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, देखिए मैंने आपको बोला कि जो टॉर्सनल इक्वेशन है वो दो डेरिवेशन का मिक्सचर है। ठीक है, अगर इन केस कभी आपको क्वेश्चन बदल दे, देखिए आप कंफ्यूज मत करना बेटा। चलो बहुत मजाक कर लिया, अपन सीरियसली कुछ बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि जो आपका टॉर्सन ऑफ शैफ्ट का जो डेरिवेशन है वो दो पार्ट का है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड अटका, जैसे कि मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करने देता ना, तो मैं टॉर्सनल इक्वेशन नहीं देता, मैं क्या देता, पार्ट ए देता सिर्फ। तो यहाँ पे अपन को स्मार्टली करना है कि अपन पार्ट ए में क्या डिराइव कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और दूसरा अपन पार्ट बी में क्या डिराइव कर रहे हैं वो भी अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी टॉर्सनल इक्वेशन ना दे, सिर्फ और सिर्फ आपको पार्ट ए दे दे, या तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी दे दे। और बहुत ऐसे बच्चे जो अगर पार्ट ए दे देगा तो बोलेगा सर ने करवाया ही नहीं था, ऐसा हो सकता है। तो आप पहले से प्रिपेयर, देखो मुझे पता है मेरे बच्चे कहाँ फंसेंगे, तो मैं हर बार आपको उस पॉइंट पे एक बार रोक देता हूँ कि भाई यहाँ पे फंस सकते हो। ठीक है, तो टॉर्सनल इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो पार्ट ए और पार्ट बी का मिश्रण, लेकिन अगर इंडिविजुअली पार्ट ए पूछता है तो आप सक्षम होने चाहिए वो करने के लिए। ठीक है, तो पार्ट ए जो डेरिवेशन उसका नाम क्या है, उसका नाम है डेरिवेशन ऑफ शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, क्या माय डियर फ्रेंड, डेरिवेशन ऑफ शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ सर्कुलर शाफ्ट। तो अगर इन केस आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ सर्कुलर शाफ्ट, तो सिर्फ और सिर्फ आप पार्ट ए को करना। ठीक है, चलिए, अरे माना इंजीनियर हो भाई, हमारे सामने बच्चे ही हो। ठीक है, बच्चे बोलते कि नहीं हमें बहुत कुछ आता है। फिलहाल पबजी के अलावा बच्चे, मैं भी पबजी खेलता हूँ बहुत अच्छा। चलिए आते हैं, समझना बेटा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मान लो कि एक शाफ्ट है ना, ये आपका शाफ्ट है, एक साइड पे क्या है, फिक्स्ड है। मैंने इसका ऐसा मुंह दिखा दिया है। ठीक है, मुंह दिखाई। ठीक है बच्चों, ये शाफ्ट ऐसा है, अगर सामने से देखोगे तो ऐसा गोल जैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो मान लो कि इस शाफ्ट में एक जगह पे पॉइंट ए है। अब जब ये शाफ्ट घूमेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ए डैश पे। हमने माना कि एक पॉइंट ए है शाफ्ट में, और जब ये शाफ्ट ऐसे घूमेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो ये पॉइंट ए जो यहाँ पर है ये यहाँ पे आ जाएगा, ए डैश पे आ जाएगा।
चलिए इसको क्या कीजिए आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से ओ के। ठीक है, मैंने इसका 3D व्यू बनाया है, आपका सेंटर ओ है, ए डैश। देखो एक्चुअली में है ऐसा, सैफ्ट है ऐसा, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कुलर बता दिया है कि देखो ये सर्कुलर ऐसा है, यहाँ पे इसका मुंह है, जैसे पेन है ना बेटा, आपको दिख तो नहीं, लेकिन मैंने ऐसे हल्का सा बता दिया कि इसका सर्कुलर मुंह है, और ये सर्कल पूरा यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ कर दिया। सर्कल मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर दिया। तो जब भी टॉर्सन होगा, तो मान लो कि हमने एक पॉइंट ए माना, तो ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ए डैश पे चला जाएगा रोटेट होकर, हमने थोड़ा सा माना है। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे एंगल को बोलेंगे थीटा। देखिए हमने क्या किया, अभी तक एक सैफ्ट लिया, मैंने आपको बोला कि पॉइंट ए है, थोड़ा देर के बाद रोटेट होके यहाँ पे चला जाएगा, ये बन जाएगा ए डैश। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे इससे जोड़ा है, इसके बीच वाले पॉइंट से, और इसको मैंने जोड़ा है सेंटर ओ से, जहाँ पे ये एंगल बनाएगा थीटा। एंगल क्या बनाएगा माय डियर फ्रेंड, थीटा बनाएगा। चलिए अब मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए सबसे पहला टर्म कि यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो होगा टाउ, तो टाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, थीटा हो जाएगा ट्विस्ट एंगल, जितने एंगल पे वो क्या हुआ है, ट्विस्ट हुआ है। आर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आर हो जाएगा, घबराना मत, बहुत आसानी से करवा दूंगा, घबराना मत बेटा, बहुत आसानी से करवा दूंगा, रेडियस ऑफ सैफ्ट। ठीक है, इसको एल मान लो लेंथ, तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा लेंथ ऑफ सैफ्ट, और सी को क्या मानेंगे अपन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपको पता है, मैंने बोला था ना फर्स्ट चैप्टर रिवीजन कर लेना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्यार से, ये आप इसको आराम से देख लो। पहले तो पहली बात पूरे वीडियो को देख लेना, फिर अगले बार में इसको नोट करना, फिर फेयर वगैरह करना। ठीक है, चलिए तो चलिए माय डियर फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा, बेसिक्स आपको हल्का सा ध्यान रखना। मैं क्या करता हूँ, फिगर को यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, वो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए और ये समझ में आ गया ना, तो ये फर्स्ट पार्ट वाला डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये एल है बेटा, तो ये भी क्या होगा, एक तरह से आपका एल हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग सेम है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो ये एल ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा 2D फिगर बनाने के बाद लगता है कि एल नहीं, लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो ये क्या माय डियर फ्रेंड, एल ही है, मतलब कि लेंथ ही है। ये आपका एंगल क्या है, ये आपका एंगल है थीटा, यहाँ पे आपका क्या है, रेडियस। ठीक है, चलिए तो ये फिगर आपको समझ में आ गया ना, जो यहाँ पे था मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको सेम टू सेम ड्रॉ किया है। अब मैं आपको लेके चलना चाहूँगा क्लास 7 में। क्लास 7th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा माय डियर फ्रेंड, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था कि आर्क का फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू एंगल। ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 7 की बात बता रहा हूँ मैं, कि आर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है माय डियर फ्रेंड, रेडियस इनटू एंगल। तो फिलहाल ऐसे देखोगे ना, इस वाले पार्ट को देखोगे, इस वाले पार्ट को देखोगे तो आर्क क्या है, आर्क है आपका ए से ए डैश, ए से ए डैश आपका आर्क है। रेडियस क्या है, रेडियस है आर, और एंगल क्या है माय डियर फ्रेंड, एंगल है, अगर इस वाले हिस्से को देखोगे तो एंगल है थीटा। एंगल क्या है माय डियर फ्रेंड, थीटा, इक्वेशन 1। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को देखोगे, इस वाले पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, आर्क कितना है, ए से ए डैश, तो आर्क हो गया ए से ए डैश, रेडियस है आपका आर, और एंगल है थीटा। क्लास 7 की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को देखते हैं। अब क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से का भी क्या है, आर्क ए और ए डैश ही है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल है फाई। चलो पहले रेडियस देखते हैं, रेडियस है एल और एंगल क्या है फाई, इक्वेशन 2। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्लास 7 का फॉर्मूला लिया और इस वाले पोर्शन से उसका आर्क निकाला और फिर इस वाले पोर्शन से क्या किया, उसका आर्क निकाला। आर्क का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू एंगल। तो ए से ए डैश पहले वाले का भी आर्क है और ए से ए डैश दूसरे वाले का भी क्या माय डियर फ्रेंड, आर्क है। तो यहाँ से अपन को क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया ए डैश और ए डैश इन टर्म्स ऑफ आर थीटा इन टर्म्स ऑफ एल फाई। ठीक है, तो देखो दोनों ए डैश है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 1 और 2 को। आई होप अभी तक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, मैंने क्लास 7 का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, और जैसे कि 7 का फॉर्मूला को कहाँ कहाँ लगाया ये समझना। जैसे कि ये शाफ्ट है तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे इसके लिए लगाया, सर्कुलर के लिए लगाया और फिर मैंने फॉर्मूला इस वाले पोर्शन के लिए लगाया, क्योंकि देखो दोनों से ही चेंज होगा ना। सर्कुलर के लिए भी लगाया, देखो सर्कुलर के लिए लगा ना आर इंटू थीटा और इस वाले पोर्शन के लिए लगा क्या, एल इंटू फाई, एल इंटू फाई। तो फ्रेंड आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी बहुत अपना लेवल बेस्ड देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 7 तक की चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे को समझ में आए, इसलिए मैंने अगेन यहाँ पे एक फिगर फिर से बनाया था। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक बार में तो नहीं आने वाला ये कंफर्म है। अरे यार 7 की तो चीज़ है, चल हटा, उतना इंजीनियर है अपन। तो इक्वेट कर देंगे तो आर थीटा क्या हो जाएगा, एल फाई, आर थीटा हो जाएगा आपका एल फाई। चलो इसको नीचे भेज दो, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी आर थीटा अपॉन एल। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर फ्रेंड, आर थीटा अपॉन एल, क्योंकि एल को नीचे भेज दोगे तो आर थीटा अपॉन एल। और ये जो फाई है ना, ये पता है आपका क्या है, ये आपका शियर स्ट्रेन है। क्योंकि आपको मैंने एक बार बताया था, अगर आपको ध्यान हो, जब पहला चैप्टर हमारा चल रहा था मैंने शियर स्ट्रेन के लिए बताया था कि कितना चेंज हो रहा है और कितने पे हो रहा है। इतना चेंज हो रहा है और इतने पे हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है और इतने पे हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऐसे को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये क्या है, फाई आपका एक तरह से देखा जाए तो क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। अगर इस फिगर को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन कितना हुआ, ए से ए डैश हुआ और इस इन टर्म्स ऑफ फाई, इन टर्म्स ऑफ फाई। अगर कोई बच्चा चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ा तो वो इस बात को समझ रहा होगा, और अगर फिर भी दिमाग के ऊपर से जा रहा तो आप एक बात समझना कि जो फाई का नेचर है, जो यहाँ पे फाई का नेचर है वो कैसा है माय डियर फ्रेंड, वो आपका शियर स्ट्रेन मतलब कि एंगुलर डिफॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, हमने जो यहाँ पे फाई की वैल्यू कैलकुलेट की है वो क्या बता रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं अपन, शियर स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहला चैप्टर पढ़ा है ना। ठीक है, एक बार में नहीं आएगा बेटा, कंफ्यूज एकदम मत हो। चलिए तो आप इसको पॉज करके नोट करो, मैं इधर रफ कर रहा हूँ। एक बार में आ जाता तो फिर तो बात ही नहीं था, लेकिन एक बार में नहीं आता है, ये दुख की बात है, लेकिन आ जाएगा। इतने अच्छे से तो बता रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या हो सकता है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, तो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था। चलिए, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब कि सी, शियर स्ट्रेस मतलब कि टाउ, और शियर स्ट्रेन यहाँ पे हो जाएगा फाई, क्योंकि एंगुलर डिफॉर्मेशन बताने वाला यहाँ पे फाई ही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब काम हमारा खत्म। हमें पता है पुट फाई इज इक्वल्स टू आर थीटा अपॉन एल, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो सी इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर थीटा अपॉन एल। इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो सी इंटू आर थीटा बाई एल इज इक्वल्स टू टाउ। तो फॉर्मूला के आर को नीचे भेज दो, सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। तो हम लोग यहाँ से क्या डिराइव कर चुके हैं, यहाँ से डिराइव कर चुके हैं टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू सी थीटा बाई एल। ये आपका क्या हो गया, पार्ट ए
कंप्लीटेड। ठीक है, हमने शियर स्ट्रेस डिराइव कर लिया किसी सॉलिड शाफ्ट के लिए। हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड, शियर स्ट्रेस डिराइव कर लिया। यहाँ तक रुकना, 4 बार देखना, फिर आगे की तरफ जाना। ठीक है बच्चों, ऐसा करोगे ना आप लोग। देखो कुछ भी नहीं करा अपन ने, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला पेला। क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी से डिनोट करा अपन ने, शियर स्ट्रेस टाउ से। शियर स्ट्रेन यहाँ पे फाई है, हमने शियर स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी आर थीटा अपॉन एल। फाई को लिख दिया अपन ने आर थीटा अपॉन एल, फाई की जगह पे लिख दिया आर थीटा अपॉन एल। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, बस सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है। इसको इधर भेजा तो ये ऐसा हो गया, तो आर को नीचे भेज दिया, तो सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ बाई आर। और मैंने इसको सीधा करके लिखा, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। तो दिस इज आवर पार्ट ए कंप्लीटेड। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के बारे में बोलता है कि आप शियर स्ट्रेस डिराइव करो किसी टॉर्सनल शाफ्ट का, तो इतना कर देना, गंगा नहा लेना। ठीक है, अब करेंगे पार्ट बी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, पार्ट ए को अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर पार्ट बी की तरफ चलेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर अपन आशीर्वाद लेंगे। लिखो इसको बेटा पहले अच्छे से। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अपन करते हैं पार्ट बी। आई होप आपने पार्ट ए को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखना, आपसे हो जाएगा, इसलिए मैंने यूट्यूब पे रखा। अब आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी है, वो क्या है माय डियर फ्रेंड, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ सॉलिड शाफ्ट। तो इन केस आपको एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि आप डिराइव कीजिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ सॉलिड शाफ्ट, तो सिर्फ और सिर्फ आप पार्ट बी का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। आइए देखते हैं। तो वही शाफ्ट का हमने क्या किया, ये गोल वाला हिस्सा ऐसे लिया है। वही शाफ्ट का हमने क्या किया, गोल वाला हिस्सा लिया है, और रेडियस आर पे हमने क्या किया कि स्ट्रिप माना है। एक यहाँ पे एक स्ट्रिप माना है। यहाँ पे हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड, एक उसी सर्कुलर शाफ्ट का, ज़्यादा सर्कुलर नहीं बना, कोई बात नहीं, मिटा नहीं रहा मैं। आर पे हमने क्या किया कि स्ट्रिप लिया है। एक क्या लिया माय डियर फ्रेंड, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में। कंसीडर अ स्ट्रिप, ठीक है, आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, टोटल रेडियस कितना माय डियर फ्रेंड, टोटल रेडियस है हमारा कैपिटल आर। ठीक है, तो जब हमारा कैपिटल आर है रेडियस, तो वहाँ पे जो शियर स्ट्रेस लगेगा वो क्या होगा, वो टाउ लेंगे, क्योंकि कंप्लीट शियर स्ट्रेस होगा रेडियस आर तक। यहाँ पर क्या है, जो अगर पूरा लेते हैं तो कंप्लीट शियर स्ट्रेस, तो कंप्लीट शियर स्ट्रेस को क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे टाउ लिखेंगे। अगर अपन स्ट्रिप पे लेते हैं, इस वाले यहाँ पे एरिया लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं शियर स्ट्रेस, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या लेंगे अपन, यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो लेंगे वो क्यू लेंगे। क्यू इसलिए लेंगे माय डियर फ्रेंड, आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम का अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो। क्यू यहाँ पे इसलिए लेंगे क्योंकि ये कंप्लीट शियर स्ट्रेस नहीं है। तो जब कंप्लीट शियर स्ट्रेस होगा तभी अपन उसको क्या बोल सकते हैं, टाउ बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात समझना, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मैंने एक सॉलिड शाफ्ट लिया, अगर अपन पूरा रेडियस कंसीडर करते हैं तो शियर स्ट्रेस क्या कंसीडर करेंगे, टाउ। लेकिन हम एक स्ट्रिप पे कंसीडर करें, एक पट्टी पे कंसीडर करें जो आर दूरी पर है, जो आर दूरी पर है माय डियर फ्रेंड, तो इस पे अपन क्या लेंगे, इस पे शियर स्ट्रेस अपन लेंगे क्यू। ठीक है, चलिए, तो जनरली क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिप पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। आप लोग क्लास 12 में बहुत किया होगा ये सब चीज़ें। अपन क्या करेंगे, इसे स्ट्रिप पे एनालाइज करेंगे और देन इंटीग्रेट करके पूरा टॉर्क ट्रांसमिशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टेप है, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाला स्टेप नहीं है। ठीक है, अगर आप खुद से कंफ्यूज होना चाहो तो हो सकते हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे और बहुत सरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रिप जो होगा डी ए, वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। डी आर क्या है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, डी आर है थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आया ना कि हमने क्या किया है बच्चों, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप लिया है जो कि आर दूरी पर है। ठीक है,
और वहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है Q, और पूरा रेडियस पे शियर स्ट्रेस क्या लग रहा है, टाउ। ठीक है, फिर हमने एरिया ऑफ स्ट्रिप ले लिया DA 2 पाई R dr, और dr क्या आपका थिकनेस ऑफ स्ट्रिप है, R तो आपको पता है कि रेडियस फ्रॉम O है, रेडियस फ्रॉम O है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई तो फिर आप दिक्कत में चल रहे हो, नहीं आई तो बात आप दिक्कत में चल रहे हो। चलिए अपन लेंगे रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड रेडियस, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड रेडियस। देखिए जब हमारा शियर स्ट्रेस टाउ होगा तो रेडियस हम लोग क्या लेंगे, R लेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू जब हमारा शियर स्ट्रेस Q होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल r हो जाएगा। बात समझिएगा, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि टाउ और R का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखो मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन उसके लिए क्या होगा ना, फिर एक पेज बढ़ जाएगा आपका। तो ऑलरेडी ये सारा डेरिवेशन बहुत लंबा है, लेंदी है, लेकिन कभी ना कभी मैं बता दूंगा कि ये रेशियो क्यों बराबर है, कभी ना कभी बता दूंगा। अभी बता दूं अरे देख लो यार, चलो क्यों बराबर है ये भी देख लो। क्या डराइव करा था, टाउ बाई R इज इक्वल्स टू सी थीटा बाई एल, R को इधर भेजो तो टाउ इज इक्वल्स टू, लिखना मत रे, सिर्फ समझ, इज इक्वल्स टू R। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू R, टाउ क्या है, प्रोपोर्शनल टू R। इस डेरिवेशन से क्या पता चला कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू R, देख लो R को उधर भेजे ना, तो जो ऊपर का चीज़ें होता है वो डायरेक्टली होता है, जो नीचे की चीज़ें होती है वो इन्वर्सनल होती है। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू R, तो टाउ अगर इसको इक्वल करोगे तो CR, इसको नीचे भेज दो तो टाउ बाई R इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से पता चल रहा है कि टाउ और रेडियस, मतलब शियर स्ट्रेस और रेडियस का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये क्या है माय डियर फ्रेंड, प्रोपोर्शनल है। कहाँ से पता चला अपन को, पता चला पार्ट ए से। ठीक है, तो भाई इसको दिल पे मत लेना, हाँ मैंने बता दिया, वरना बोलोगे सर को तो आता ही नहीं है इसलिए सर बोल रहे हैं, याद कर लो, है ना। चलो, तो टाउ बाई R इज इक्वल्स टू Q बाई R, है ना। यहाँ से क्या निकल जाएगा, Q की वैल्यू निकल जाएगी, इसको उधर भेज दो, तो टाउ बाई R इंटू R इज इक्वल्स टू Q। तो यहाँ से अपन ने Q निकाल लिया, Q क्या है, टाउ बाई R इंटू R, और Q क्या है माय डियर फ्रेंड, Q है आपका शियर स्ट्रेस एट स्ट्रिप, शियर स्ट्रेस एट स्ट्रिप। ठीक है बच्चों, बस यहीं तक आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, माथा पेची करना था। तो अगेन वीडियो को फिर से देखो, मैं बार बार समझाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, आप 10 बार देखो, 11 बार देखो, एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, 2 में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में, कम से कम 5 से ज़्यादा, कम से कम 5 से ज़्यादा समय नहीं है, कोई बात नहीं पढ़ने का। ठीक है, चलो तो क्या करो माय डियर फ्रेंड, इसको नोट करो, मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे माय डियर फ्रेंड, फोर्स निकालेंगे, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा टर्निंग फोर्स, क्योंकि टर्न हो रहा है। क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड, टर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहली बात देखो, पता नहीं है लेकिन आपको स्टेप पता होना चाहिए कि इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, टर्निंग फोर्स, फोर्स के बाद निकालेंगे मोमेंट। तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को निकालना है टर्निंग फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला वही लेंगे अपन। अभी यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप पे काम कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यूज अपन लेंगे फिलहाल अभी स्ट्रिप के लिए लेंगे। ठीक है, चलिए, अले ले 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 वो मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, फिर से लिख दूंगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, चलिए, तो टर्निंग फोर्स यहाँ पे हो जाएगा DF, स्ट्रेस क्या हो जाएगा Q, और एरिया क्या हो जाएगा DA, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे DF इज इक्वल्स टू, Q की वैल्यू अपन ने निकाला है, टाउ बाई R इंटू R, DR कितना था, 2 पाई R dr, 2 पाई R dr ये था, है ना। चलो भाई यही था ना, एकदम सही है। तो यहाँ से DF की वैल्यू क्या निकल गई, टाउ बाई R 2 पाई R स्क्वायर dr,
क्योंकि आर और आर क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई हो गया, आर और आर क्या हो गया माय डियर फ्रेंड मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मुझसे एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि मैंने फिगर को मिटा दिया जो मुझे नहीं मिटाना था। चलिए, तो फिलहाल आपके समझने के लिए मैं बना देता हूँ। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड अपन ने क्या निकाल लिया, अब टर्निंग फोर्स निकाल लिया। अब निकालेंगे यहाँ पे हम लोग टर्निंग मोमेंट। क्या निकालेंगे माय डियर फ्रेंड, टर्निंग मोमेंट। तो देखो मोमेंट आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो चलिए मैं मोमेंट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, वैसे पता होना चाहिए क्योंकि आप 11-12 भी पढ़ कर आ रहे हो, और नहीं पता तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो टर्निंग मोमेंट का फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा डेल एम। ठीक है, फोर्स हो जाएगा डेल एफ। अब एक बात समझिएगा कि जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अब एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस आर है ना, यहाँ पे रेडियस क्या आर, अगर आप यहाँ भी लोगे तो भी आर होगा, यहाँ भी लोगे आर, मतलब आप कहीं पे भी परपेंडिकुलर लोगे किसी सर्कल में, जैसे सर्कल है, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है तो यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, मतलब कहीं भी आप परपेंडिकुलर देखोगे डिस्टेंस करके तो वो आपको क्या मिलेगा, रेडियस के बराबर ही मिलेगा। बेटा सोम हल्के में मत लेना, जितने हैं ना सारे उड़ रहे हैं सब, कुछ नहीं होने वाला उनका आगे भी चल के। चलो आर, डी एफ की वैल्यू अपन ने निकाला था ना, डी एफ की वैल्यू अपन ने निकाला है टाउ बाई आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डेल आर इंटू आर, मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो डेल एम निकल जाएगा टाउ बाई आर इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर और आर क्या हो गया आपका आर क्यूब हो गया माय डियर फ्रेंड। देखो मैथमेटिक्स है, क्या है मैथमेटिक्स, हमने सबसे पहले क्या निकाला, शियर स्ट्रेस निकाला, क्यू की वैल्यू, फिर हमने फोर्स निकाला, फोर्स के बाद मोमेंट निकाला। अब अगर अपन मोमेंट को इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिट, अपन क्या करें लिमिट के रिस्पेक्ट में क्या कर दें इंटीग्रेट कर दें, तो आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मोमेंट को इंटीग्रेट करते हैं, कौन सा मोमेंट को, टर्निंग मोमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। और मैंने बताया था ना, टर्निंग बोलो चाहे ट्विस्टिंग बोलो, बात तो वही है, टर्निंग बोलो चाहे, चलो यहाँ पे ट्विस्टिंग ही लिख दो, आप लोग परेशान हो गए नहीं तो बोलोगे सर पहले तो आपने ट्विस्टिंग बताया था। तो जब आप ट्विस्टिंग मोमेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। जब आप ट्विस्टिंग मोमेंट को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो आपको टॉर्क मिलता है। तो आइए देखते हैं, तो ट्विस्टिंग मोमेंट है ना, टॉर्क मिलेगा तो इसको dt ले लो। चलिए, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कर दिया, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे dt रख दिया, वरना आप कंफ्यूज होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट है इसलिए अपन ने क्या ले लिया, del t ले लिया और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना, विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिट क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अपन क्या करते हैं, कॉपी पे जगह बनाते हैं, यहाँ पे डेलम भी ले सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, टी ले लिया क्योंकि ट्विस्टिंग मोमेंट लिया है ना, इसलिए यहाँ पे टी ले लिया। ये तो बोलोगे अरे सर घटिया इंसान हो आप, ऐसा बोलोगे तुम लोग। पता है तुम लोगों को, पता नहीं होगा मैंने तुम लोग से झूठ बोला है, अभी आगे पता चलेगा। फिर बोलोगे सर कतई घटिया इंसान हो आप। मैंने झूठ बोला है, वो क्या करूं, मुझे बोलना पड़ा है अभी तक, क्या करूं यार, बोलना पड़ता है कभी कभी, अच्छे कामों के लिए बोलना पड़ता है। चलिए, तो अपन को पता है कि जब अपन ट्विस्टिंग मोमेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो टॉर्क मिलता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, चलिए, तो जब हम लोग इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टी, और यहाँ पे टाउ बाई आर इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर, है ना। अब क्या करना है, अपन को सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि x का पावर n होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1।
ठीक है। चलिए, तो जब यहाँ dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, t मिल जाएगा, है ना, टाउ बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा r का पावर 4 अपॉन 4। लेकिन बोलोगे सर आपने लिमिट की तो बात की ही नहीं। अच्छा एक बात बताना, लिमिट के लिए ये शाफ्ट कहाँ से कहाँ तक लिमिट, रेडियस के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे जो अपन को लिमिट देखना है वो किसके रिस्पेक्ट में देखना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में देखना है। तो आप एक बात बताओ, शाफ्ट का रेडियस सबसे कम कितना हो सकता है, सबसे कम हो सकता है 0, और सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, सबसे ज़्यादा हो सकता है r। रेडियस से जितना रेडियस है उससे ज़्यादा तो नहीं ना होगा बेटा। हाँ, सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और सबसे मैक्सिमम क्या हो सकता है, r। तो यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगा, 0 से r। ठीक है, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिमिट लगेगा 0 से r। और बेटा RGPB वाले, डिप्लोमा वाले तो मत करना इसको, नहीं पूछता, लेकिन बीटेक वालों को तो पूछता है ना। शिवानी माता उठा के देख लेना एक बार। तो t इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई। देखो पहले अपर लिमिट पुट होगा, तो अपर लिमिट पुट होगा तो ये हो जाएगा r का पावर 4 अपॉन 4, r का पावर 4 अपॉन 4, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। चलिए, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, क्योंकि हमारा क्या निकालना था, टॉर्क ट्रांसमिटेड ही निकालना था। तो टाउ बाई आर इंटू 2 पाई इंटू आर का पावर 4 अपॉन 4। तो ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, r से ये 4 था तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या हो गया, टाउ इंटू पाई इंटू 2 को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा पाई बाई 2, और ये हो गया आपका r क्यूब, क्योंकि यहाँ पे r का पावर 4 था, एक कट के यहाँ पे r क्यूब हो गया। ठीक है। चलिए, आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो r के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, d अपॉन 2। हो गया बस। अब भी करके देता हूँ रे बाबा, वो मुझे मूवी का सीन याद आ रहा है, खट्टा मीठा। अब भी करके देता हूँ तुमको। तो r के जगह पे क्या हो जाएगा, d अपॉन 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा d क्यूब, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जब इसको अरेंज करेंगे तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 16 पाई बाई 16 टाउ d क्यूब। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये क्या निकला आपका, ये निकला हमारा टॉर्क ट्रांसमिटेड। ये क्या निकला, टॉर्क ट्रांसमिटेड। अभी पार्ट बी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आप इसको पार्ट बी भी मान सकते हो, और जो इसके बाद वाला स्टेप उसको पार्ट सी भी मान सकते हो। भैया प्रैक्टिस कर लेना, मैंने झूठ बोला था, यहाँ पे 3 बार में करना है। चलो, तो तीसरा वाला आसान है, तीसरा वाला आसान, दूसरे वाले में मेहनत था। तीसरा वाला जो पार्ट है ना वो आसान है। ठीक है, तो आप इसको लिखो। और जो बच्चे पूरा वीडियो को नहीं देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए और बी है, लेकिन यहाँ पे पार्ट सी भी है, जिसका नाम है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड, इतना नोट करो, है ना। मैं अब भी करके देता हूँ, है ना। वो मेरा दोस्त है एक आकाश, वो एक दिन कहीं हम लोग घूमने गए थे, जयपुर गए थे घूमने, जयपुर नहीं सॉरी अजमेर गए थे घूमने। जैसे तो मुझे टीला दिख रहा था बहुत, मैं थक गया था। बोलता 5 मिनट चलना बस, अभी आ गया। वैसे 5 मिनट करते करते वो मुझे 1 घंटा घुमा दिया बच्चे ने। अरे अभी वहीं बस आने वाला। लेकिन फ्रेंड आने वाला, ए और बी हमारा मेन था, पार्ट सी मतलब पार्ट जो सी है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन तीनों को मिश्रण करोगे ना भाई। चलो पार्ट सी नाम मत दो, उसको पार्ट बी बोल दो, दिल को खुशी मिलेगी। लेकिन इतना नोट करो, सिर्फ और सिर्फ अभी क्या निकला, टॉर्क ट्रांसमिशन निकला। अपन को क्या निकालना, अब पोलर मॉडुलस भी निकालना है। तो इतना नोट करो माय डियर फ्रेंड। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, पार्ट सी करते हैं। अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो पार्ट सी का आप हेडिंग डालोगे पोलर मॉडुलस ऑफ शाफ्ट। क्या डालोगे, पोलर मॉडुलस ऑफ शाफ्ट। चलिए मैं समय वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको बहुत बोर भी कर चुका हूँ। आइए देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अभी अपन ने एक डेरिवेशन करा था, और डेरिवेशन करने के बाद जब लिमिट हमने पुट किया तो ये चीज़ आई थी। कॉपी का पन्ना पलटो, देखो हम लोग डिराइव कर रहे थे, dt डिराइव कर रहे थे। और डिराइव करते करते अपन एक जगह पे ऐसी जगह पे पहुँचे थे। एक ऐसी जगह पे हम लोग क्या किए थे माय डियर फ्रेंड,
पहुंचे थे। याद है कि भूल गए? ठीक है, चलिए। तो अब बात समझना, ये तो आपको पता है, इससे पहले अपन ने ये करा था, तो यहाँ पे लिख दिया वी नो डैट। क्या लिख दिया? वी नो डैट। चलिए आगे का स्टेप करते हैं। टी इज इक्वल्स टू, पता चला है कि टाउ बाई आर 2 पाई बाई 4, 4 को आगे लिखे हैं और ये क्या है? आर का पावर 4। तो ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, बचा सिर्फ आर का पावर 4। ठीक है, तो आपको आर पता है क्या होता है? d/2 होता है। तो t इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर, ठीक है, पाई बाई 2 इंटू d/2 का पावर 4, क्योंकि r जो होता है वो क्या होता है? d/2 होता है, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, चलिए ये डेरिवेशन आसान है। तो d हो जाएगा d का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो t इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर इंटू पाई बाई 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 d का पावर 4, d का पावर 4। तो बच्चों देख लेना एक बार, ऐसा कुछ भी नहीं है, वही वाली चीज़ थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको 4 को इधर लेकर आए, r की जगह पे d/2 पुट किए। ठीक है, तो ये हो गया टाउ बाई आर इंटू पाई बाई 332 डी का पावर 4। और माय डियर फ्रेंड, ये होता है आपका पोलर। अगले क्लास में बात करूंगा पोलर मॉडुलस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ शाफ्ट। अभी बात करूंगा और लंबा हो जाएगा। ठीक है, मन तो करता है तुम लोग को बहुत टैलेंटेड बना दूं, फिर सोचता हूँ रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाई 32 डी का पावर 4 क्या कहलाएगा? जे कहलाएगा, जिसे बोलते हैं पोलर मॉडुलस। क्या बोलते हैं? पोलर मॉडुलस ऑफ शाफ्ट। इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना मान लो कि हाँ ये पोलर मॉडुलस होता है, जिसको अपन जे नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकला टी बाई टाउ बाई आर इंटू, ये हो गया क्या आपका? जे हो गया। जे को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। दिस इज आवर पार्ट बी, ये हमारा पार्ट बी हो गया। ठीक है, डेरिवेशन का। एक काम करो इसको, ठीक है यार रहने दो ना, कोई बात नहीं है ना। आइए, तो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया क्या? टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। फिलहाल डेरिवेशन के रूप में ये पार्ट बी है, लेकिन डिराइव 3 पार्ट में हुआ, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए, तो पार्ट ए में हमने क्या देखा था? पार्ट हमने ए में सीखा था कि सी थीटा बाई एल इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। पार्ट ए में हमने ये डिराइव करा था ना भैया, सी थीटा बाई एल इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। और आप क्या डिनोट कर रहे हैं? टाउ बाई जे इज टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। तो मेरे बच्चों इसको क्या करो, आप पॉज करके नोट करो। पॉज करके क्या करो? नोट कर लो। ठीक है, अब देखो, टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू टी बाई जे, तो लिख सकते हैं टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू टी बाई जे एंड टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन एल। सी थीटा अपॉन एल। ठीक है, तो ये कैसे मिला? ये मिला कंबाइनिंग पार्ट ए एंड बी। इतना करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? 7 नंबर, या तो कभी कभी 14 नंबर का क्वेश्चन भी ये पूछता और पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो पार्ट ए में सीखा अपन, पार्ट बी में सीखा टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। पार्ट ए में सीखा था सी थीटा बाई एल इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। तो टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन जे, टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन जे एंड टाउ बाई आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन एल। चलिए, यहाँ पे टाउ क्या है? यहाँ पे टाउ है शियर स्ट्रेस। दोनों को कंबाइन कर दिए, निकल गया हमारा, इसी को बोलते हैं टॉर्सनल इक्वेशन। इसी को बोलते हैं टॉर्सनल इक्वेशन। मतलब जहां पर भी ट्विस्टिंग होगा, जहां पर भी ट्विस्टिंग, देखो एक बेंडिंग करेंगे तो बेंडिंग इक्वेशन भी आएगा, जहां पर भी ट्विस्टिंग करेंगे वहां पे माय डियर फ्रेंड ये इक्वेशन वैलिड होगा। ध्यान रखना, कहीं पर भी ट्विस्टिंग हो रहा है, कहीं पर भी ट्विस्टिंग हो रहा है, तो ये इक्वेशन आपका वैलिड होगा वहां पे। तो टाउ यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, आर क्या है? रेडियस है। लिख देता हूँ सारा। टी क्या है आपका? टॉर्क ट्रांसमिट। अब जाके सब चीज़ मिल गया ना, तो अब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अरे टॉर्क। हाँ, जे क्या है? पोलर मॉडुलस। जे क्या है? पोलर मॉडुलस। सी क्या है?
काले मजा आया सोम पढ़ने में, मजा आया कि नहीं यार? थीटा क्या है? ओ माय गॉड, एल क्या है? लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक है बहन, तो मुझे माफ़ करो, है ना, मैंने आपको इतना पढ़ाया, इसके लिए हमें आप क्षमा कर दो। और आगे की वीडियोस के लिए अगर चाहते हो अच्छा नंबर लाना, अच्छा नॉलेज लाना, तो ऐप को डाउनलोड करो, और अगर नहीं चाहते हो तो यूट्यूब को अनसब्सक्राइब कर दो। चलो बहुत बोर कर ली, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें अपन और भी फॉर्मूलेज हैं इंपॉर्टेंट वो करेंगे, और न्यूमेरिकल अपन सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो कम से कम 5 से 10 बार देखो इसको। ठीक है, तब तक मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।